सबसे पहले प्रमुख प्लग लगा हुआ उसमें वहाँ से ऑन करना है, यहाँ सिर्फ ड्राई करना है तो ड्राई भी हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है। तो एलजी की फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो तो दोस्तों ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इस मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, जिससे कि डेली रूटीन के कपड़े, जीन्स या मोटी चादरें आप कैसे वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े वॉश करने से पहले जब भी आप कपड़े लोड करते हैं तो दोस्तों आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, मशीन का टब आप कैसे क्लीन कर सकते हैं और मशीन में आपको कौन सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये एलजी फ्रंटर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको मिलेगी इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले प्रमुख प्लग लगा हुआ उसमें वहाँ से ऑन करना है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको डोर ओपन करना है। 7 kg का आपका मशीन है, कपड़े जो भी आपको डालना है इसी के अंदर डालना रहेंगे। हाउस लोड रहेगा, फुल लोड नहीं करना मशीन को, ठीक है। उसके बाद डोर यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे 3 सेक्शन देके रखे हुए। फर्स्ट आता है अपना डेली यूज़ के लिए सर्फ, लिक्विड सर्फ जो भी यूज़ कर रहे हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में डालना है लेफ्ट हैंड पे। बीच में आता है आपका शॉर्पनर, नील, इजी, कंफर्ट जो भी आपको डालते हैं जींस के टाइम पे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थर्ड रहता है अपना प्री वॉश, जो भी आप कपड़े जैसे सोप करते हैं तो इसमें ऑप्शन है प्री वॉश का, तो आप इसमें आप सोप कर सकते हैं। तो डेली यूज़ के लिए तो अपना फर्स्ट वाले में आ जाएगा। उसका इसको बंद करना है। यहाँ से पावर का बटन होता है, यहाँ से पावर का बटन ऑन करना है। नल इसका हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। जब भी आपको इसे ऑन करा, ये प्रोग्रामिंग है, यहाँ से जहाँ पे लाइट जाएगी वहाँ पे प्रोग्रामिंग इसके अपने यूज़ होंगे। फर्स्ट आता है जैसे अपना कॉटन डेली यूज़ के लिए रहेगा। डेली से जो भी कपड़े आपके कॉटन में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अपना प्रोग्राम है कॉटन का, कॉटन प्लस प्योर कॉटन कपड़े हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद मिक्स फैब्रिक सारे डेली यूज़ के कपड़े हो जाएंगे आपके मिक्स में इसमें। उसके बाद इजी केयर आपके हल्के पतले कपड़े हैं उसके लिए रहता है। साइलेंट वॉश में नाइट में मशीन आपको चलाना है, इसमें साउंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एलर्जी केयर, कोई बीमार या हॉस्पिटल कपड़े इसमें हो जाएंगे, ठीक है। बेबी स्टीम केयर में छोटे बच्चे कपड़े या स्टीम साइकिल आपके इसमें गर्म पानी होगा, ठीक है। उसके बाद रिंस प्लस स्पिन, कपड़े आपने धो लिए, सिर्फ आपको निचोड़ के सुखाना है, इसमें रिंस और स्पिन कर सकते हैं। टब क्लीन महीने में एक बार करना रहेगा, जो भी इसके अंदर गंदगी रहती है उसको क्लीन करने के इसका एक पाउडर आता है एलजी से स्केल, वो आपको मंथ में एक बार फर्स्ट वाले सेक्शन में डाल के क्लीन करना रहेगा, ठीक है। उसका आता है डुएट, बेडशीट चादर के लिए रह जाएगा आपकी लंबी लेंथ की जो भी कपड़े रहते हैं वो डुएट में आपका यूज़ करना है। उसके बाद क्विक वॉश होता है, कम कपड़े जल्दी धोना अपने को, उसके लिए रहेगा। टाइमिंग बचता है इसमें अपना। स्पोर्ट वेयर में स्पोर्ट्स वाले कपड़े हो जाएंगे अपने। हैंड वुलन में आपके ओनी कपड़े हो जाएंगे और डेलिकेटेड में अपने डेलिकेटेड कपड़े, नाजुक कपड़े, जिस टाइप के कपड़े हैं उस टाइप का यहाँ से प्रोग्राम लगाना है और उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। मशीन पहले 1 मिनट वेट सेंस करेगा कि आपने कपड़े कितने डाले, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग, वाटर लेवल जो भी रहेगा आपका यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाएगा, उसमें आपका तीनों साइकिल कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएगा। जितने कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग वेट के हिसाब से टाइमिंग और वाटर लेवल ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, आपने खुद भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें हीटर भी है, पानी गर्म होकर वॉश करता है इसमें, ठीक है। 6 मोशन मशीन है अपना, 6 टाइप से इसमें कपड़े वॉशिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अलग से इसमें ड्राई करना है। आपको जैसे अपने कपड़े धो लिए, सिर्फ आपको ड्राई करना है। यहाँ से ऑन करेंगे, स्पिन पे जाएंगे और स्टार्ट करेंगे तो आपका 13 मिनट में कपड़े ड्राई होकर बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ ड्राई करना है तो ड्राई भी हो जाएगा। बाकी इसके लिए यहाँ पे टच करना दिया है, अलग से आपको फंक्शन ऐड करना चाहे तो प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। पहले इंटेंसिव आता है, ज़्यादा गंदे कपड़े अपने को इसमें टाइमिंग ऐड करना है वॉशिंग का, तो इसमें टाइमिंग ऐड हो जाएगा। उसके बाद रिंस आता है पर 2 बार अपने को प्रोग्रामिंग में रिंस करना है, 2 बार पानी रिंस हुआ, पानी आएगा बीच में। उसके बाद प्री वॉश, वॉश करने के पहले कपड़े अपन गलाते हैं वो तो प्री वॉश भी होगा। डील एंड कितने आवर्स बाद मशीन को स्टार्ट करना था, 3 घंटे से 19 घंटे का इसमें टाइमिंग होता है। जो भी टाइमिंग चाहिए यहाँ से अपन टाइमिंग इसमें ऐड कर देंगे और देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे मशीन अपनी, उतने आवर्स बाद मशीन चालू होगी, मतलब अपनी मैनुअल टाइमिंग बना सकते। हाँ। उसके बाद आता है एड आइटम, जैसे मैंने प्रोग्राम लगाया और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें मुझे कुछ कपड़े डालना है पर मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये डोर लॉक है, इसका डोर खोलेगा नहीं, तो मैं एड आइटम पे जाऊँगा, उसके बाद इसका डोर अनलॉक हो जाएगा, मैं इसका डोर ओपन करके कपड़े डालना डाल सकता। कितनी सपोज मैंने कपड़े कितनी देर मतलब जैसे स्टार्ट करो उसके 1 मिनट के अंदर ही आपको करना है। 1 मिनट से ऊपर ज़्यादा होगा तो फिर डोर नहीं खुलेगा, फिर नहीं खुलेगा, हाँ। उसके बाद आपको ये तो आपका ऑपरेटिंग हो गया सिर्फ। अब सर्विस की रिक्वायरमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ती है वो आपको देखना रहेगा। हफ्ते में आपको ये वीक में ये रबड़ को क्लीन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रेन सेक्शन आता है, जो सेफ्टी पिन वगैरह, फाइन वगैरह जो भी अटकता है उसको यहाँ से आप खोल के साफ कर सकते हैं। ये आपको वीकली करना रहेगा। लिंट फिल्टर है, हाँ, ये अपना लिंट फिल्टर है। अच्छा। उसका इसके कसम है, 1 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार। उसके बाद
डिटर्जेंट बॉक्स को भी बाहर निकाल के आप क्लीन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये निकलता है ऐसे, इसको बीच में पुश करके बाहर निकालना रहता है, वो इसे निकालता है। उसके बाद वीकली में आपको यहाँ से नल बंद करना है, पाइप खोलना है। फिल्टर रहता है ना उसमें? हाँ, पीछे एक फिल्टर रहता है। पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है या सरफ नहीं आ रहा, मशीन टाइमिंग ले रही है, तो आपको यहाँ से पाइप खोलना है और पीछे का फिल्टर साफ करना है। इसमें क्या परत वगैरह जम जाती है? हाँ, इसमें स्केलिंग वगैरह काई वगैरह कोई जो भी होता है इसमें स्टोर हो जाता है, इससे पानी आगे बढ़ता नहीं है। वो आपका टाइमिंग ज़्यादा लेगा या सरफ नहीं जाता है, तो इसको अपनों क्लीन करना हफ्ते में एक बार, तो इसको लगाना है और कर देना है, तो नल चालू। उसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शन बुक दी गई है, जैसे कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है तो इसमें कुछ एरर दिया हुए हैं। ठीक है, जैसे आपको पाइप कनेक्ट करना उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 4 एरर हैं नॉर्मली जो इसमें आते हैं। आई एरर आता है, जैसे वाटर रिफिल का होता है, पानी नहीं आ रहा है तो अपन चेक कर सकते हैं कि पानी फिल्टर चौक है कि नहीं। ओई एरर मतलब पानी ड्रेन हुआ है कि नहीं या कचरा आ गया, तो अपन यहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। यूई कपड़े ज़्यादा हो गए तो यूई का एरर आएगा, तो उसको कपड़े को लेवल में करना है। जैसे मशीन 7 किलो की है तो अपने कपड़े कितने 6 या 6.5 किलो डालना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद डी एरर आता है, जैसे अपना डोर ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने ऑन करा है और मेरा स्टार्ट कर दिया, तो डी एरर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में डोर का ध्यान रखना है कि डोर क्लोज हो, प्रॉपर क्लोज हो। ठीक है। ये 4 एरर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको बताया था कि ये स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर है, वो कैसे काम करता है? इसमें अपने स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप डाउनलोड करना देगा, ठीक है, एलजी की थैंक यू ऐप। एलजी टीम की वेब से। अच्छा। तो उसमें जैसे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसको मतलब इस मशीन से कैसे कनेक्ट करेंगे? मोबाइल में आपको ऐप डाउनलोड करने का स्मार्ट डायग्नोसिस डाउनलोड कर लिए ना, उसके बाद वो ऐप में जाके आपका मॉडल वगैरह उसमें आ जाता है। कि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप हमारा नंबर ले सकते, कोई भी इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एलजी की कस्टमर केयर से भी हेल्प मिलती है क्या इसमें? हाँ, एलजी टोल फ्री से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसका नंबर भी आपको इसमें दिया हुआ है मशीन में, 1800 नंबर है। बाकी आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आपको प्रॉब्लम ना आती है, यहाँ से अपने को जैसे मशीन ऑन करना। अब इसमें एक ऑप्शन होता है टप क्लीनिंग का, जो मशीन को महीने में एक बार इसको क्लीनिंग करना है। क्या होता है, कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे होने के कारण मशीन में गंदगी जम जाती है। कस्टमर कंप्लेंट आता है कि मशीन हमारे कपड़े साफ नहीं कर रही है या स्केलिंग कपड़ों में लग रही है, तो उसके लिए कंपनी ने इसमें एक ऐप दिया है जिससे आप मशीन को क्लीन कर सकते हैं। उसका टप क्लीन का ऑप्शन देके रखा हुआ है, ठीक है। वो आपका टप क्लीन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोग्राम में भी आना है टप क्लीन पे जाके और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। 1.5 घंटे का टाइमिंग इसमें लेता है। जो भी इसके अंदर गंदगी वगैरह रहेगी सब ड्रेन के थ्रू बाहर हो जाएगी। ऑर्डर जो रहेगा इसमें स्केल को आपको ये यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में डालना रहेगा, ठीक है। जो भी गंदगी वगैरह आपको इस तरफ निकल जाएगी। ये ड्रेन की रबड़ का काम है? नहीं, ये आपको वाटर के थ्रू जाके पूरा अंदर इंटरनली क्लीन करता है। उसके बाद आपको इसको चाइल्ड लॉक करना है, पेनल लॉक करना तो पेनल लॉक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से ऑन करना है। डिले एड आइटम को दोनों को एक साथ दबाएंगे 3 सेकंड के लिए, तो आपका ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ जिसे आप ऑन करके तो आपका काम नहीं करेगा। वापस अनलॉक करना है, 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ये स्टीम वाली वॉशिंग मशीन नहीं, ये नॉर्मल मशीन है। बाकी नॉर्मल गर्म पानी इसमें आता है। हॉट वाटर वॉश हॉट वाटर इसमें है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर शो होता है 40 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। इसमें जो भी आप प्रोग्रामिंग लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पानी गर्म। टेम्परेचर हम खुद सेट नहीं कर सकते? टेम्परेचर आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्यूक वॉश लिया है, ठीक है। अब आपको इसमें टाइमिंग जैसे हॉट वाटर ज़्यादा अपने गर्म करना है तो आप टेम्परेचर पे जाके यहाँ से इसका थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, तो गर्म पानी इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। डेली रूटीन के कपड़े जो रोजमर्रा के कपड़े होते हैं उसके लिए कौन सी वॉश साइकिल अपने को? डेली उसके लिए आपके पास ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो आप तो एक मिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ज़्यादा गंदे नहीं है, ठीक है, तो आप क्यूक वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जल्दी काम होगा, पानी का भी बचत होगा। और कितने जोड़ी कपड़े कर सकते हैं इसमें? आप 5 जोड़ी कपड़े कर सकते हैं, 5 से 6 जोड़ी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये 7 किलो की है तो जैसे मिक्स डेली हम मिक्स वाला फैब्रिक वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितने जोड़े कपड़े कर सकते हैं? इसमें आप 4 जोड़ी कपड़े, क्योंकि इसमें आपका लोड ज़्यादा होता है। कोई हैवी कपड़ा भी होगा, नॉर्मल कपड़ा भी हो जाता है, चंदर वगैरह भी आपने इसमें डाल दिया वो रहता है। बाकी अगर कपड़े डाल रहे हैं नॉर्मली तो आप 5 से 6 जोड़ी कपड़े को डाल सकते हैं इसमें। अभी क्यूक वॉश में भी आप 5-6 जोड़ी डाल देंगे। इसमें आपको इसे ज़्यादा गंदे नहीं है, कम गंदे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा गंदे के लिए आपको मिक्स दे के रखा हुआ। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है क्लीनिंग के लिए
मतलब वॉशिंग नहीं होता है, तो आप मिक्स पे जाके आप यहाँ से प्री वॉश ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपका टाइमिंग प्लस हो जाएगा और थोड़ी देर सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। गल के वॉश होंगे। हाँ, उसके बाद आपको जैसे लिक्विड करे थे, जैसे पाउडर की जगह आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा है सर्फ एक्सेल का एरियल मैटिक, वो आपके कपड़ों के लिए बेटर रहेगा, जिससे आपको वॉश क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कपड़ों में खुशबू भी आएगी और कपड़े डल भी नहीं होंगे। ऑटो स्टार जैसे मान लीजिए आपका मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसके एकदम से आपकी बिजली पावर ऑफ हो गया है, तो उसके वजह से जैसे भी पावर आएगा तो जहाँ से मशीन अपनी बंद हुई है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दोबारा वॉश साइकिल नहीं सेलेक्ट करना। आपको डबल से प्रोग्रामिंग ऐड नहीं करना रहेगा, जहाँ से बंद हुई वहीं से आपकी ऑन हो जाएगी। कपड़े वॉश करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्रम ओपन करना है। ड्रम ओपन करने के बाद में आपको कपड़े जो हैं वो इसे बिल्कुल एक साथ इकट्ठे करके लोड नहीं करना है। आपको नॉर्मली जो भी है फैलाते हुए आपको कपड़े लोड करना है, जिससे कि मशीन चारों तरफ से कपड़े को वॉश कर सके। डोर क्लोज करने के बाद आपको डिटर्जेंट ट्रे में यहाँ पर डिटर्जेंट पुट करना होता है। आप अगर पाउडर यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको मैटिक पाउडर ही यूज करना है, और लिक्विड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मैटिक लिक्विड ही यूज करना है। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि किस पाउडर को किस मशीन में किस कारण से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी काफी फंडामेंटल्स है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नॉर्मली आपको कितना यूज करना चाहिए, जैसे कि अगर आप मिक्स डेली प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और आपको जितने भी अगर आपके कपड़ा है, जैसे कि मान के चलेगी 10 कपड़े हैं या 12 कपड़े हैं, तो इस टीस्पून को आप पूरा जो है फिल करना है 60 ml एक साथ डाल के आप जो है वो वॉश कर सकते हैं। लेकिन कम कपड़े हैं तो आप नॉर्मली मैनुअली जो भी कपड़े वॉश करते हैं उसमें जो डिटर्जेंट यूज होता है आपको उतना ही लेना है। उसके बाद आपको पावर बटन ऑन करना है। पावर बटन होने के बाद मशीन ऑन हो जाएगी। सिंपल आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी है। अभी जैसे हमारे पास केवल एक टॉवेल है तो यहाँ पर हम केवल जो है वो एक्सप्रेस 30 वाला प्रोग्राम ही चूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सिंगल टॉवेल जो है वो जल्दी से वॉश हो जाए। वॉश साइकिल सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको ये प्ले बटन दबाना होता है। प्ले बटन जैसे हम दबाते हैं उसके बाद मशीन 1 मिनट तक ये सेंस करती है कि कपड़े आपने कितने डाले, कपड़ों का वेट कितना है, फैब्रिक किस टाइप का है, जैसे कि आपने नाजुक कपड़े डाले हैं या फिर मोटे कपड़े डाले हैं या रेगुलर कपड़े डाले हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर वाटर लेवल स्टार्ट करती है और उसके बाद आपके कपड़े को वॉश करना शुरू करती है। दोस्तों बजर बज चुका है और यहाँ पर डिस्प्ले पर एंड का यहाँ पर सिंबल शो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी वॉश साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और हमारे कपड़े जो है वो वॉश हो चुके हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। बेस्ट पार्ट मैं आपको इस मशीन का बताता हूँ कि हमने पूरा 30 मिनट्स तक के वॉशिंग साइकिल को यूज़ करने के बाद बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया है कि मशीन में कपड़े वॉश करते समय क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो दोस्तों 6 मोशन रिले टेक्नोलॉजी यानी कि अलग अलग पैटर्न से ये वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को अच्छी तरीके से वॉश करती है, फिर उन्हें ड्राई भी करती है। और अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों नॉइस लेवल इनिशियल लेवल पर तो बिल्कुल नाक के बराबर रहता है, और जब मशीन कपड़ों को स्पिन करती है लेकिन ड्राई करना शुरू करती है तब भी नॉइस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर ब्रांड की वॉशिंग मशीन के मुकाबले। तो एक अच्छी साइलेंट वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली बॉश के आसपास ही आपको रिजल्ट इस मशीन का देखने को मिलता है। उसका मेजर रीजन है इस वॉशिंग मशीन की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर, जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही सुपीरियर बनाती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो कितनी अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं और ड्राइंग कैपेसिटी कितनी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों ये टॉवेल हमने पुट किया था, तो अभी हम देखते हैं इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है। तो वॉश तो काफ़ी ठीक ठाक हो गया, लेकिन अगर मैं ड्राइंग के हिसाब से अगर देखूँ तो मोटा मोटा जो है हम समझ सकते हैं कि 60 to 70% ये ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी हमें हल्की सी धूप दिखानी पड़ेगी क्योंकि 100% ड्राई किसी भी मशीन में नहीं होता है। इनफैक्ट वॉशर एंड ड्रायर को छोड़ दें तो किसी भी मशीन में जो है वो 100% ड्राई नहीं होता। ड्राइंग कैपेसिटी को अगर हम चेक करें कि पानी कुछ तो बचा हुआ है, तो अगर हमने इसको फुल मतलब स्ट्रेंथ लगा के इसको हम चेक कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि पानी पूरा निकल चुका है और आपका कपड़े अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो ठीक ठाक और एक अच्छी डिसेंट आपको ड्राइंग कैपेसिटी भी इस मशीन की देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की इस फ्रंटर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, जहां आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर सीखा होगा कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़े लोड करते समय आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, इस वॉश साइकिल से आपके किस टाइप के कपड़े वॉश होंगे, और साथ ही आपने कुछ और जरूरी इंपॉर्टेंट बातें भी समझी होगी इस वॉशिंग मशीन के संबंध में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है
तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।